Hello friends, welcome to Suresh Agarwal's Reasoning Mantra. And in today's video, I am going to discuss a few very important questions based on letter coding which have been asked in the previous year SSC exam. तो बहुत ही important video है ये, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह के questions आते हैं लेटर कोडिंग पर SSC एग्जाम्स में। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या वीडियो कंटेंट चाहिए तो आप हमारी ऐप लर्निंग लूप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और साथ ही आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं sureshagarwal.in फॉर ई बुक्स ऑन रीजनिंग, ई बुक्स ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेनी मोर प्रैक्टिस वर्कशीट्स। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लैपटॉप इज रिटन एज दिस and cold is written as this. How will sketch pen be written in that language? तो पहले हमें इस कोड को डिकोड करना है, जिसके लिए हम यूज करेंगे अल्फाबेट्स का L and J. तो if you look at this, L ये है हमारा और J है ये. So we are jumping back 2 positions, right? Similarly, A to Y, जब हम A और Y के बीच में रिलेशन देखते हैं तो भी हम 2 पोजीशन पीछे जंप कर रहे हैं, क्योंकि A से पीछे जाएंगे तो Z एंड देन Y, एंड देन फॉर P also jumping back 2 positions we get N, and similarly if you jump back 2 positions from T you get R. T से 2 पोजीशन पीछे जाएंगे तो R आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि हम 2 लेटर पीछे जंप करेंगे तो हमारा कोड बन जाता है। लेट अस चेक विद कोल्ड ऑल्सो। दूसरा जो हमें यहाँ पर वर्ड दिया गया है वो है कोल्ड। सो इफ यू जंप बैक 2 positions from C you get A, and you jump back 2 positions from O you get M. तो कोल्ड भी उसी तरीके से आ रहा है। तो चलिए स्केच पेन को हम डिकोड करेंगे अभी यहाँ पर, and when we decode sketch pen we jump back 2 positions from S you get a Q. so ऑप्शन ए और डी यहीं पे रूल आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो आर आ रहा है, बट वी वांट द फर्स्ट अल्फाबेट टू बी क्यू. Then the next letter here is K. So when we jump back 2 positions from K, we get an I. तो दोनों में B और C दोनों में ही जो सेकेंड अल्फाबेट है वो I है. Then E, if you jump back 2 positions from E, you get a C. So again C is correct. R भी सेम लग रहा है, तो चलिए हम सीधा फिफ्थ अल्फाबेट पे आ जाते हैं. 1 2 3 4 फिफ्थ लेटर हमारा यहाँ पर C है. तो C से जब हम 2 लेटर पीछे जंप करेंगे तो हमारा आना चाहिए A. तो A हमारा यहाँ पर है, तो दैट मीन्स ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. रिमेंबर, स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. हमने टाइम जितना हो सके सेव करना है. तो ये मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप समझ पाए. अदरवाइज आप देख रहे हैं QICR दोनों में कॉमन है, तो आप सीधा फिफ्थ अल्फाबेट से चेक कर सकते हैं इसको, राइट. सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन that was asked in the SSC exams. Let us have a look at the second question now. In a certain code language, inner is written as this. तो inner का जो कोड है वो ये है, and glass is written as this. तो glass का कोड है ये. How will model be written in that language? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने इसको डिकोड कैसे करना है, क्या रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है between these alphabets. Again, I'll be referring to the alphabet for this. तो हमारा जो फर्स्ट अल्फाबेट है इनर का वो है I, और उधर से जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट आ रहा है S. सो व्हेन आई काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, I जो है ये हमारा 9th अल्फाबेट है फ्रॉम द लेफ्ट, और S जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8th अल्फाबेट है फ्रॉम द राइट. यानी कि जो अल्फाबेट की पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट उसमें से -1 करके हमने राइट से पोजीशन ली है फॉर द फर्स्ट अल्फाबेट. लेट अस चेक विद N. अब देखो दोनों तरफ N है, इधर भी दोनों तरफ N है, क्योंकि N जो होता है दैट इज द मिडिल अल्फाबेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. तो आप लेफ्ट से काउंट करेंगे या राइट से काउंट करेंगे तो दोनों तरफ से सेम ही आएगा. उसके बाद हम E को चेक करते हैं, E एंड W. तो ये है हमारा E और ये है हमारा यहाँ पर W. तो E की जो पोजीशन है वो है फिफ्थ और W की जो पोजीशन है वो फोर्थ है. तो हमारा रूल यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो रहा है, लाइक फिफ्थ एंड 5 - 1 4. And in the end we have R. तो R हमारा आ रहा है यहाँ पर. Now this has to be considered from the right क्योंकि पहले है ये, और दूसरी तरफ से हमारा आ रहा है J. तो अगर हम अल्फाबेट्स काउंट करें, so the observation is that when we count the position of R from the right, it comes at the 18th position, and the position of alphabet J from the left is the 17th position.
इसी तरीके से अगर हम जो हमारा सेकंड हमें क्लू दिया है यहाँ पर ग्लास, इसका चेक करेंगे, हाउ इज ग्लास रिटन एज UPAII. So if this is the alphabet G, it is 1 2 3 4 5 6 7, it is at the 7th spot from the right. So the letter U should be at the 6th spot from the left. 1 2 3 4 5 6, yes it is. तो बिल्कुल वही कोड फॉलो हो रहा है. नाउ लेट अस चेक विद मॉडल. तो पहले क्लियर कर लेते हैं थोड़ा स्क्रीन पे स्पेस. Okay, so on clearing up the space, M. So this is the position of the letter M. इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th पोजिशन पे हमारा लेटर M आ रहा है. तो हमने 12th पे देखना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12th पे हमारा आ रहा है O. तो देखिए OM, ये तो दोनों करेक्ट है. हम चेक करेंगे विद द थर्ड अल्फाबेट दैट इज D. तो 1 2 3 4, फोर्थ पे D आ रहा है तो बहुत आसान है यहाँ पर. थर्ड पे हमारा X आ रहा है यहाँ पर, तो X होना चाहिए. तो ऑप्शन सी यहाँ रूल आउट हो गया. इसके आगे हम देखते हैं E है अगला अल्फाबेट. तो E की जो पोजीशन है वो 5th है, तो यहाँ से हमारा बन जाता है 4th पोजीशन पे W. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो, नो सॉरी, ऑप्शन ए इज ऑल्सो रूल्ड आउट. ऑप्शन बी जो है वो स्टिल इंटैक्ट है क्योंकि उसमें W है. अब हमने चेक करना है कि लास्ट में P आएगा या O आएगा. तो हमारा अल्फाबेट जो है वो है L. तो L की पोजीशन अगर हम देखते हैं तो 12th पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. तो हमने 11th पे देखना है, तो आएगा हमारा अल्फाबेट P हियर. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ दैट रीजन. तो उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन. अब इसमें आपकी स्मार्टनेस है. अगेन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द रिवर्स साइड. आप शुरू से स्टार्ट करने की जगह एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप जल्दी उसको सॉल्व कर पाए. चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं. लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन नाउ. In a certain code language, mobile is written as this and silent is written as this. How will painting be written in that language? तो अब हमने रिलेशन देखना है कि मोबाइल और PRELOH में और उसी तरह से साइलेंट में और इस अल्फाबेट सीक्वेंस में क्या रिलेशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. क्या कोड हम इसको क्रैक कर पाएंगे, किस तरह से हम इस कोड को क्रैक कर पाएंगे. तो मोबाइल का M और प्रीलो का P, जंपिंग फॉरवर्ड बाय 2 अल्फाबेट्स. Then O is getting coded into R, again jumping forward 2 alphabets. तो हमें ये तो पता चल गया कि 2 अल्फाबेट फॉरवर्ड जंप करना है. चेक कर लेते हैं साइलेंट के साथ भी. साइलेंट का S और कोड का V, अगेन वी आर जंपिंग फॉरवर्ड 2. देन I से लेके L, अगेन जंपिंग फॉरवर्ड 2. तो कोड को बनाने का तरीका ये है कि जो अल्फाबेट गिवन है उससे आपने फॉरवर्ड जंप लेना है बाय स्किपिंग 2 अल्फाबेट्स, यानी कि थर्ड अल्फाबेट आपने यहाँ पर पिक करना है. वी आर लुकिंग फॉर अ कोड फॉर पेंटिंग. तो पेंटिंग से जब हम 2 आगे जाते हैं, P से 2 आगे जाएंगे तो वी गेट एन S, यानी कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है हमारा वो है यहाँ पर S. तो ऑप्शन C एंड D आर क्लियरली रूल्ड आउट बिकॉज द फर्स्ट अल्फाबेट इज R. अब इसके आगे स्मार्टनेस देखिए, D L Q सेम अल्फाबेट्स है, यानी कि A I N को हम स्किप करके वी विल चेक विद T नाउ. तो T से जब हम फॉरवर्ड जंप करते हैं 2, वी गेट अ W. सो W हमारा आ रहा है ऑप्शन बी में, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. तो इसलिए हमें टाइम नहीं स्पेंड करना है कि एक एक अल्फाबेट को हम चेक करेंगे, नहीं. वी विल चेक द अल्फाबेट विच इज क्लियरली विजिबल कि ये अलग दिखाई दे रहा है. तो चलिए इसको चेक करके शायद हमारा आंसर जल्दी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. लेट्स चेक विद द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. In a certain code language, education is written as this and professor is written as this. How will faculties be written in that language? तो चलिए we again need to decode this. Education का E और जो code है उसका G, इनमें क्या relation है? E and G, skipping forward 1. D और F, skipping forward 1 again. U और W, skipping forward 1. अब इसके बाद जो cat है CAT, ये सेम दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, यानी कि वी हैव ब्रोकन द वर्ड इनटू 3 पार्ट्स. 3 अल्फाबेट के 3 सेट बने हैं जिसमें मिडिल वाला जो पार्ट है वो सेम रहता है और फर्स्ट वाला जो पार्ट है वी आर स्किपिंग फॉरवर्ड 1. और उसी तरीके से लास्ट का भी अगर हम देखें, I से K, O से Q और N से P, वी आर स्किपिंग फॉरवर्ड 1. नाउ इन द वर्ड प्रोफेसर, अगर हम इसको भी 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो सेंटर पार्ट FES यहाँ पर भी सेम आ रहा है.
PRO और RTQ में भी वही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वी आर स्किपिंग वन अल्फाबेट, P से गए R पे, R से गए T पर and O से गए Q पर. So the code sequence or the pattern remains the same as that we observed in education. Now for faculties, what do? We break it into 3 parts first. अब हमें पता लग गया ना कि वर्ड को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो पहले तो 3 पार्ट में इसको ब्रेक करके सेंटर पार्ट ही चेक कर लेते हैं. Are we getting ULT? ULT सिर्फ मुझे यहां दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है. सो वी डोंट नीड टू चेक एनीथिंग एल्स एंड ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. देखा कितना आसान होता है ये, बस थोड़ा सा स्मार्टनेस एंड थोड़ा सा विजिलेंट होने की जरूरत है. इट्स वेरी वेरी इजी to crack such questions. So if you found this video useful, don't forget to hit the like button, share your comments in the comment section. अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊं आपके लिए, तो जरूर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारा रीजनिंग बेस्ड कंटेंट आपके लिए चैनल पर वेट कर रहा है आपकी, जो कि आपको हेल्प करेगा टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि उसके बिना तो नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके पास. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सी यू सून.